नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है कि जिन परिवारों या व्यक्तियों का नाम 2003 या 2002 के लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो उनको 12 दिसंबर के बाद अपना नाम जुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिन परिवारों के सदस्य का व्यक्तियों का नाम 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में अगर दर्ज नहीं है, तो उनको 12 दिसंबर के बाद अपना नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज देना होगा और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उनके लिए अपडेट जारी है। वो अपडेट आपका स्क्रीनशॉट पर लग जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कम समय है। अब आपका समय समाप्ति की ओर है, आपके पास समय कम है। अगर 11 तारीख अगर निकल भी गया, उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम नए लिस्ट में आ जाए, 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वाले में अगर नहीं भी आए तो नए लिस्ट में आ जाना चाहिए। फरवरी वाला जो लिस्ट आएगा उसमें आ जाना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं इस नए अपडेट को लेकर के कि आपको करना क्या है, कौन से दस्तावेज देना है, कौन से मूल इंपॉर्टेंट दस्तावेज को इसमें जोड़ दिया गया है और क्या क्या आपको सबूत देना है और कब से कब करना है, कौन से फॉर्म भरना है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम समय में बताने का प्रयास करेंगे कि अब आपके पास कम समय है, तो जितने भी लोग स्टेट से बाहर हैं, कंट्री से बाहर हैं या अभी भी सोचते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मतलब जालसाजी है, तो आप इसके भरम में अगर पड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं न कहीं एसआईआर की फॉर्म अगर आपसे छूटता है, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अगर आप छूट जाते हैं, तो पहली भारी भरकम तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। वो जो 3 करोड़ की लिस्ट जो बताई गई है, उसी 3 करोड़ के लिस्ट में आप शामिल हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को अनदेखा करके चलते हैं, गवर्नमेंट की बातों को अनदेखा करके चलते हैं, तो बहुत बाद में पछताते हैं। तो हम आपके शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपका लास्ट समय दिया जा रहा है 12 दिसंबर के बाद। समझ गए कि नहीं? 12 दिसंबर के बाद आपको इसमें जुड़ जाना है, लग जाना है। जो भी नए व्यक्ति है, पुराने व्यक्ति है, उनका वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है या ड्राफ्ट में अगर आता है, ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो उसमें नहीं आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप लोगों के लिए है। आप लोग अपने सगे संबंधी सभी के पास क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेज को लेकर, क्योंकि सभी लोगों को सबसे घनचक्कर में कंफ्यूज करने वाला जो प्रक्रियाएं हैं वो है आपका दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारे लोग अभी तक जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाए हैं और जन्म प्रमाण पत्र की मांग हर स्टेप पर की जा रही है, हर नोटिस में की जा रही है। इस नोटिस में भी वही लगा हुआ है जो आपके स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ है, वही चीज मेरे पास है। इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, आप लोग आधार कार्ड का नाम सुनते ही चौंक जा रहे हैं कि एक तरफ आधार कार्ड को अमान्य किया जाता है और एक तरफ आधार कार्ड को मांगा भी जाता है। तो आधार कार्ड को अमान्य कब किया जा रहा है? उसके जन्म तिथि को लेकर के अमान्य कर दिया गया है, बट पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड को इसमें शामिल रखा जा रहा है, इसलिए आधार कार्ड आपसे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आपका एक पहचान पत्र के रूप में है, एक एड्रेस को प्रमाण देने के लिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, बट उसका जो जन्म तिथि है, इस चीज को सरकार ने क्या किया है, अमान्य कर दिया है। तो कह रहे कि आधार कार्ड प्लस जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड का जन्म तिथि को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि आधार कार्ड को लोग कहता है, लोग नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो बना हुआ है वो किसी प्रूफ से नहीं बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आधार कार्ड जो बना है 10th के मार्कशीट से बना है, किसी का 8 का टीसी के साथ बना है, किसी के माता पिता के प्रूफ से बना है, तो ऐसे ऐसे तरीके से बना है, फिर भी इसको गवर्नमेंट नहीं मान्यता दे रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि आधार कार्ड प्लस मूल्य निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड तो अनिवार्य कर रखा है,
उसके बाद फिर कह रहा है कि आधार कार्ड प्लस 10वीं की मार्कशीट, फिर कह रहे हैं कि आधार कार्ड प्लस पासपोर्ट, यानी कि आधार कार्ड हर हाल में लगेगा, उसके साथ प्लस पॉइंट में आपसे मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेसिडेंशियल है सर्टिफिकेट बोलते हैं, 10वीं की मार्कशीट बोलते हैं जिसको 10th सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा मार्कशीट, और पासपोर्ट हो जाएगा। इन सभी चीजों को तैयार करने के बाद कह रहा है कि सभी दस्तावेज अपने VLO को जमा कराएंगे और सत्यापन के बाद आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। VLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपके गांव में SIR का फॉर्म बांटे होंगे, जो SIR का फॉर्म आपको दिए होंगे फिर वापस आपसे लिए होंगे, उन्हीं को BLO कहा जाता है, जो बूथ लेवल ऑफिसर ब्लॉक के माध्यम से बनाया जाता है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से बनाया जाता है। समझ गए कि नहीं। उसके बाद करें कि जिनका नाम 2002 की लिस्ट में दर्ज हो तो उनको ये सब दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। 2002 की लिस्ट में जिन व्यक्तियों का नाम है उनको ये सारे दस्तावेज नहीं देना है, ना केवल आधार कार्ड दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना निवास प्रमाण पत्र, ना आपका पासपोर्ट, ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं दिखाना है। कह रहा है कि उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, एंट्री करा लिया जाएगा। किसके आधार पर, 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर एंट्री करा दी जाएगी। अगले नंबर में कह रहा है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं आपका 3 चरणों में की जाएगी। एक चरण तो हो गया आपका 2002 के आधार पर करा लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 16 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपका नाम उसमें नहीं मिला तो आप अगले चरण में जुड़ सकते हैं, यानी कि सेकंड चरण जो सेकंड ड्राफ्ट जो जारी होगा 16 दिसंबर को, उसमें नया ड्राफ्ट जारी होगा, तो उसमें अपना नाम देखना है, अपने परिवार का नाम देखना है, अपने सदस्य व्यक्ति को देखना है कि इसमें नाम है या नहीं। अगर उसमें नाम नहीं है तो आपको अगले तीसरे नंबर चरण में जुड़ जाना है, और तीसरे नंबर चरण में अगर आप नहीं जुड़े तो समझिए कि आप किसी चरण में नहीं जुड़े, आप हर चरण से निगलेक्ट हो चुके। तो लास्ट चरण वही है जिसमें आपको फॉर्म 6 भरना है, और फॉर्म 6 भर के नए लिस्ट से आपको जुड़ना है, और नए लिस्ट आपको फरवरी में जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट का वोटर पेपर आएगा। उसी वोटर पेपर के सहायता से आप वोट कहीं भी दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं। अपने मन पसंदीदा नेता को चुन सकते हैं, मंत्री को चुन सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ये था आपका नई लिस्ट के माध्यम से जिनका 2002 के लिस्ट में जारी नहीं है। और अगर 3 चरणों में जो प्रक्रिया है, 3 चरणों को आप लोग समझ चुके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन मेरे चैनल के माध्यम से राइट सही ऑथेंटिक बात बताई जाती है, 100% श्योर। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।